जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवा देने वाली और आशा कार्यकर्ताओं की नेता पूजा कनौजिया के खिलाफ अब आशा कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के तहत सीटू संगठन की प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं डॉली वंशकार और सायरा अंसारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ से की लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि आशा कार्यकर्ताओं की नेता होने के नाम पर पूजा कनौजिया द्वारा भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आशा यूनियन जबलपुर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में विरोध करने आशा कार्यकर्ताओं को सीएम को हटाने के लिए उकसाने का काम करती है। इसकी तस्दीक के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग के स्क्रीनशॉट सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा को दिए और शिकायती आवेदन में संलग्न किए हैं। बात करते रहिए आप आपस में बात करते रहिए। आशाओं के हक की लड़ाई के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से संगठन की सदस्यता शुल्क के अलावा 500 रुपए प्रति आशा कार्यकर्ता रुपए की मांग करती है और रुपए न देने पर जातिगत रूप से अपमानित करती है। वहीं 15 अगस्त को आशा कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए जाने पर पूजा कनौजिया द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए अधिकारियों से शिकायतें करना, सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जा रही है, जिससे आशा कार्यकर्ता डॉली वंशकार और सायरा अंसारी ने सीएमएचओ को शिकायत की है। ग्रुप में मतलब सभी आशाओं को भड़काती है ये कि मतलब सीएम ऐसे हैं, सीएम को हटा देना चाहिए है। और जबकि अभी उन्होंने फिलहाल ही में 6,000 रुपये हम लोग की नियुक्ति की है और ये सभी आशाओं से मतलब पैसे लेती है, वसूलती है, 500-500 रुपये लेती है। 120 रुपये सदस्यता शुल्क तो लेती ही लेती है, इसके बाद वो 500-500 रुपये लेती है सभी से। तो बस यही चीज़ था हमारा। और उन्होंने यही आश्वासन दिया है हमको, मतलब सच्चाई का निराकरण करेंगे हम। पूजा कनौजिया है कौन? पूजा कनौजिया जिला की महासचिव है, मतलब आशाओं की महासचिव है पूजा कार्यकर्ता। क्या आपसे क्या ग्रुप में क्या बोली? ग्रुप में यही बोली है कि सीएम को हटाना चाहिए, अब ये सीएम नहीं चाहिए हमें, ये बोला है। उसके लेके आपने शिकायत? जी, उसको लेके भी किया है और हम लोग को प्रशस्ति पत्र मिला है। मेन मुद्दा ये 15 अगस्त को हम लोग को प्रशस्ति पत्र मिला है, तो हम लोग को काम को देख के मिला हुआ है ये प्रशस्ति पत्र। और मैं तो मतलब 2 काम करती हूँ, आशा भी हूँ, एवीडी भी हूँ, तो मेरे को उस बेस में मिला हुआ है। तो इसको मतलब अब ये हो रहा है कि इसको इन 2 आशाओं को क्यों मिला, ये लोग तो काम ही नहीं करती, घूमती रहती है। तो ये हम लोग के पर्सनल मैटर में भी जा रही है, मतलब पर्सनल मैटर में उसका कोई अधिकारी नहीं हम लोग को पूछने का कि ये काम नहीं करती हैं और यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं। हम लोग का तो फील्ड वर्क ही है और एवीडी हूँ मैं, एवीडी में तो सारे मतलब यूपीएससी हैं, तो वहाँ जाना मेरा तो होता ही है। तो ये चीज़ मुद्दा तो रखनी नहीं चाहिए था, इसने पर्सनल मैटर में क्यों रखा इसने। और यहाँ के बोला है इसने कि क्या बोलते ये काम नहीं कर रही है, बिना काम का कोई नहीं देता है। आज आप कहाँ हैं? आज अब हम सीएमएचओ सर के पास आए थे। हम जी, ज्ञापन हम इसलिए देने आए थे कि 15 अगस्त को हमको जो प्रशस्ति पत्र जो मिला था उस पर इनने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया है कि क्यों मिला है, ये आशाएं काम नहीं करती। मैंने पिछले 2 साल में 4 बीटी दिया है मैंने और हर मतलब यूपीएससी गुप्तेश्वर से हूँ मैं, तो हमारा काम आप देखेंगे तो हमेशा अपडेट रहता है। उससे हमको पहले कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे मतलब पर्सनली ले जाने लगी कि बोलती ये काम नहीं करती, घूमती रहती। अगर मैं घूमती हूँ तो मैंने 4-4 बीटी कैसे दिए और मैं इतने सारे केस कैसे कराती हूँ। मैं अपने फील्ड में फिर मैं काम कैसे करती हूँ, मैं 2-2 आंगनवाड़ी संभालती हूँ। अगर मैं घूम रही होती तो मैं काम कैसे करती। आप किस बेस पे ये इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हो कि मैं घूमती हूँ। अगर आपको कोई समस्या थी तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते थे या हमारे यूपीएससी आके आप पूछ सकते थे कि आपको किस बेस पे ये मिला है। बारिशों में भीगते हुए भी इसकी हर हड़ताल में हर चीज़ में हमने इसका साथ दिया है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का 4 ऑपरेशन हुआ था हाथों का,
उस पे भी मैं रोज़ जाती थी मैं हड़ताल करने के लिए। और जैसे ही हड़ताल में जिस दिन शिवराज सरकार का आना हुआ यहाँ पे विक्टोरिया में जब वो आए थे, उसी दिन इसने अपने ज्ञापन की समाप्ति ले ली थी। निराकरण हमारा नहीं हुआ था, ग्रामीण का 15,000 होना था, हमारा 10,000 होना था, जो कि आदेश हो गया था कि मतलब मिलना है। तो उनके आने के एक दिन पहले इसने वापस ले लिया था। और 500 रुपये आशाओं से भी लिया गया है ये किसी चीज़ का प्रोग्राम करने के लिए। तो वो तो खैर हम उस ग्रुप में है नहीं, तो हमें खैर पता नहीं चला है उसका। और क्या बोलते हैं नहीं, साथ वालों ने तो सारी आशाओं ने दिया है। लेकिन क्या है कि उसका ये कहना है, जब 3 साल से उसका लगातार उसको मिल रहा था ये सम्मान पत्र, सिर्फ मैंने एक बार ग्रुप में उससे पूछा था कि आपको ये हर साल किस बेस पे मिलता है, हम लोगों को या दूसरी आशाओं को ये मौका क्यों नहीं मिलता, हमें भी मिलना चाहिए। तो वो पर्सनली मुझसे पूछ सकती थी कि क्यों सायरा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे, कुछ भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते थे। उसने मुझे ग्रुप से लेफ्ट कर दिया था। मैं 2 साल से ग्रुप में नहीं हूँ पूजा कनौजिया के, मैं लेफ्ट हूँ ग्रुप में। तो मैं इसलिए उस ग्रुप के बारे में मैं मतलब नहीं जानती हूँ ज़्यादा। ठीक है, आज डॉक्टर साहब के पास आ गया सर के पास सर ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी गलत पाया जाएगा उसका निराकरण करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे। आशा कार्यकर्ताओं के यूनियन नेता पूजा कनौजिया के खिलाफ शिकायत मिलने पर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने जांच कराने और आशाओं की नियुक्तिदाता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रिपोर्ट भेजकर जानकारी देने की बात कही है। आशा कार्यकर्ता कुछ ज्ञापन देने आई थी, उन्हें कुछ दूसरी आशा कार्यकर्ताओं के बयानों से आपत्ति थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट देके गई हैं वो कि आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेजेस आपस में सर्कुलेट हो रहे हैं। मैंने उनका ज्ञापन ले लिया है। मैं उसकी जांच कराकर जांच रिपोर्ट जो भी होगी उसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जहां से आशाओं का संचालन होता है, मैं वहां भेज दूँगा। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता पूजा कनौजिया कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। गत 24 अगस्त गुरुवार को पूजा कनौजिया ने ओमती थाना पहुंचकर विक्टोरिया अस्पताल के जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे के खिलाफ स्वयं के साथ अभद्रता किए जाने की एक शिकायत ओमती थाने में की थी।